Hello friends, welcome to all on Educo Gravity study channel. I hope you all doing well and your studies are also going well. So friend, आज का हमारा स्टडी का टॉपिक है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इन शॉर्ट BBIN मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट क्या है, क्या इसके इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से और इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, ये जो आपका एग्रीमेंट है ये चार देशों के बीच का एक एग्रीमेंट है जिसमें ये फोकस किया जाएगा कि ये जो चारों देशों को कनेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, जिससे कि जो आपके टूरिज्म रिलेटेड लोग हो गए जो एक दूसरे के देश में एज अ टूरिज्म चाहते हैं उनके लिए भी इजी एक्सेस हो जाए मूवमेंट के लिए। प्लस जो कार्गोज जाते हैं जिससे आपके फॉर एग्जांपल ट्रक हो गए उसमें जो एक दूसरे के देश से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनके लिए भी ये इजी हो जाए। प्रेजेंटली में देखिए, अभी क्या होता है कि बहुत सारे इलीगल लोग भी बांग्लादेश के थ्रू, नेपाल के थ्रू इंडिया में आ जाते हैं। अभी इसका प्रॉपर कह सकते हैं कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं तैयार है। इसके आ जाने से चारों देशों के बीच में आपका एक प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, जिससे कि मूवमेंट में जो भी सिटीजन हो गए आपके, जो कि टूर और ट्रैवल करने जाते हैं बांग्लादेश, नेपाल, नेपाल के लोग यहाँ आते हैं या भूटान हो गया, तो उनके लिए इजी एक्सेस हो जाएगा। प्लस जो हमारे ट्रांसपोर्ट से कार्गो से सामान जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसके लिए भी इजी हो जाएगा और इससे हम इलीगल माइग्रेंट्स को रोक सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ टेररिज्म से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, नेगेटिव चीजें, वो भी एंट्री कर जाती हैं अपने देश में, तो उसको भी रोकने के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसी को हम डिटेल में समझने वाले हैं। ये एग्रीमेंट कब हुआ था, क्या इसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव तो आपको समझ में आ गया कि इजी ऑफ एक्सेस है अमंग द सिटीजंस ऑफ ऑल 4 स्टेट। हाँ, ये आपका कह सकते हैं कि चाइना का जो रोड बेल्ट इनिशिएटिव है उसका ये काउंटर पार्ट कह सकते हैं हम इसमें, साउथ ईस्ट एशिया में अमंग 4 कंट्रीज, दैट इज इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। क्योंकि देखिए, चारों जो देश हैं इंडिया से कह सकते हैं, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो चारों देश से बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश से भी और भूटान से भी, तीनों देशों से बॉर्डर शेयर कर रहा है। और ये जो तीनों देश हैं ये भारत से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो हमारे लिए सिक्योरिटी कंसर्न से भी ये बहुत अच्छा स्टेप है। हम इससे इलीगल चीजों को रोक सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी सिक्योरिटी कंसर्न है उस पे हम अच्छे से कंट्रोल करके देख सकते हैं कि कोई इलीगल चीजें भारत में तो नहीं आ रही हैं। प्लस जो हमारे लोग हैं, पेपर वर्क हो गया फॉर एग्जाम्पल, जैसे टूर और ट्रैवल के लिए जाते हैं तो पेपर वर्क जो हो गया वो इजी हो जाएगा, इजी ऑफ मूवमेंट हो जाएगा। ये कुछ इसके प्लस पॉइंट होंगे। एंड अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, कौन सा ये आपका बैंक इसको फंडिंग कर रहा है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीजों को। हाँ, एंड इसका जो हमारी तरफ से जो इनिशिएटिव है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, वो इसके हेड है। चलिए अब इस स्टडी सेशन को स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट। पहले एंट्री और एग्जिट पॉइंट देख लेते हैं। ये बांग्लादेश का है, बांग्ला बंधा, फूलबारी इंडिया, पानी टंकी इंडिया, ककारविता नेपाल। ठीक, फिर ये इसके कुछ आपके कह सकते हैं ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से एंट्री होगी पर्टिकुलर नेशन के लिए और वहां जाके एग्जिट होगी। फिर पेट्रापोल इंडिया, बेनापोल बांग्लादेश, तामाबिल बांग्लादेश, ध्वाकी इंडिया, अखौरा बांग्लादेश और जयनगर इंडिया। और इसमें इन फ्यूचर और भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनेंगे, विल बी डेजिग्नेटेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। अब ये देखिए, इंडिया का कोलकाता से ऐसे चले जाओ डायरेक्ट आप बांग्लादेश। हम फिर यहाँ से भी हमें एक्सेस मिल जाएगा बांग्लादेश के दोनों एरिया से। हम कह सकते हैं कि सर्दर्न एरिया आपका, वेस्ट साउथ से भी और आपका नॉर्दर्न एरिया से भी। फिर नेपाल के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा, भूटान के लिए जो हम आपका असम होते हुए जाते हैं, ये सारी चीजें हमारे लिए ही इजी हो जाएंगी। और जो आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एक दूसरे की कंट्री में आना जाना और इजी हो जाएगा। एंड जो पेपर वर्क होता है, अभी प्रेजेंटली तो पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा तो जो आपके जो पैसे खर्च होते हैं पेपर वर्क पे, वो भी आपके कम हो जाएंगे और इकोनॉमिकली भी कहा जा सकता है कि हमें बहुत फायदा होगा। BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट क्या है, कब, ये इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं।
The project was conceived after the South Asian Association for Regional Cooperation जब फेल हो गया था, that was failed to agree on Regional Motor Vehicle Agreement. इसके पहले इसका नाम Regional Motor Vehicle Agreement के नाम से इसको बनाना था, लेकिन ये आपका 2014 में जो नेपाल में समिट हुआ था सार्क का, क्यों फेल हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है बिकॉज ऑफ अपोजिशन फ्रॉम पाकिस्तान. पाकिस्तान को तो समझ में आता नहीं इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उसका जो बेनिफिट है वो हम सभी को पता है. तो खैर इसको फिर हमने साइडलाइन कर दिया. हम 4 देशों ने मिलकर बनाया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट. तो अब ये कहेगा भी कि इसको आना है तो हम इसको आने नहीं देंगे. तो ओपोजिशन फ्रॉम पाकिस्तान की था, तो इसकी वजह से रीजनल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट नहीं हो पाया था. BBIN Motor Vehicle Agreement for the Regulation of Passenger, Personal and Cargo Vehicle Traffic, जैसे मैंने आपको बताया था, between 4 countries was signed during the Transport Ministers meeting in Thimphu, भूटान में हुआ था मीटिंग 15th of June 2005 में. इसका मीटिंग हुआ कि ये अब हम रीजनल ट्रांसपोर्ट वाला ना करके BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को करते हैं. तो ये 15th of June थिम्पू में हुआ था 2015 जून के महीने में. चलिए, ऑपरेशनलाइजेशन था MVA का. by concluding the passenger and the cargo protocol will help realize the full potential of the trade and people to people connectivity बढ़ जाएगा. जो हमारा ट्रेड है वो भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, अगर बात करें चारों कंट्री के बीच में, between the BBIN countries by fostering greater sub-regional cooperation. भूटान ने अभी इसको पूरी तरह से कह सकते हैं, अभी भूटान इसमें रिलक्टेंट है, मतलब कि उसकी अभी मर्जी नहीं है इसमें शामिल होने की. क्यों? बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल कंसर्न फॉर देयर कंट्री. हम सभी जानते हैं जो आपका भूटान है वो पूरी तरह से एक, जो उसकी इकोनॉमी है वो भी टूरिज्म पे डिपेंड है. वहाँ इतनी इंडस्ट्री नहीं है, वो एक बहुत ही सेंसिटिव कंट्री है एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से, जीरो कार्बन एमिशन कंट्री है. तो जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि अभी ये टाइम नहीं है इसमें इन्वॉल्व होने का, उसी को हम इसमें समझते हैं. BBIN प्रोजेक्ट सफर अ सेटबैक इन 2017 व्हेन भूटान की टेम्परली इन्होंने आउट कर लिया था कि अभी इसको हम इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वहां की जो पार्लियामेंट है उन्होंने ये अप्रूवल नहीं दिया था. एंड द 3 कंट्रीज डिसाइडेड एट द टाइम टू प्रेस अहेड विद द एग्रीमेंट, जाने के लिए तैयार हो गए. फॉरेन फंडिंग की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट जो है सपोर्ट कर रहा है प्रोजेक्ट को एज पार्ट ऑफ इट्स साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत. एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो आपका साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है, जिसमें आपके साउथ एशियन कंट्रीज की इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, जो आपको ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए जो फंड दिए जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से, ये उसी का पार्ट है. And has been requested to prioritize about 30% road project worth billions of dollars. 30% कहा है कि इसको होना चाहिए. तो हमें समझ में आ गया एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडिंग कर रही है अंडर द प्रोजेक्ट साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के तहत. देन वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है? वर्ल्ड बैंक कहता है विच हैज एस्टिमेटेड, इनका एस्टिमेशन है दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MVA विल पोटेंशियली सी एन इंक्रीज इन ट्रैफिक रीजनल ट्रेड, बढ़ जाएगा नियरली 60%, एंड हैज आल्सो अनाउंस्ड इट्स इंटरेस्ट इन सपोर्टिंग मोर इंफ्रास्ट्रक्चर. वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि हम आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को और सपोर्ट करेंगे अगर ये ऐसा होता है, तो जिससे 60% जो आपका ट्रेड है वो बढ़ेगा साउथ एशियन कंट्री, साउथ एशिया में. Persisting issue क्या है? There are still some agreements holding up the final protocol. अभी भी कुछ कह सकते हैं मैटर्स है जिसपे फुल्ली आपका एग्रीमेंट नहीं हो पाया है, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंक गारंटी हो गया, साइज एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्राइट कैरियर्स कितना होगा, जो सामान लेके जाते हैं उनको फ्राइट कैरियर्स कहा जाता है, इनटू ईच country which they hope to finalize this year before operationalizing bus and truck movement between them. मतलब 14 नहीं, 2024 या 2025 तक ये इनका कहना है कि फाइनलाइज कर लिया जाएगा. कंसर्न क्या है भूटान का? The objection of Bhutan pertain to sustainability and
एनवायरमेंटल कंसर्न है। इन 2020 वहां के जो प्राइम मिनिस्टर लोते शेरिंग ने कहा था, हेल्ड दैट द गिवन भूटान करंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टॉप प्रायोरिटी टू रिमेनिंग अ कार्बन नेगेटिव कंट्री रहना चाहता है, जिसकी वजह से ये नहीं। अब देखिए ये एग्रीमेंट पे आ जाएंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे इंडिया से इतने सारे ट्रैवल करने जाते हैं लोग, तो ऑब्वियसली वहां पे व्हीकल्स का नंबर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से कार्बन का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं वहां इंक्रीज होगा। और एक तो भूटान जो है वो बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रिजाइल कह सकते हैं कि आपका कंट्री है, जिसकी वजह से वहां की पार्लियामेंट को ये कंसर्न है, एंड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कंसिडर ज्वाइनिंग द मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। Thus, the Bhutanese parliament decided not to endorse the plan. तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भूटान नहीं ज्वाइन करेगा। अब बात करते हैं नीड फॉर क्या, क्यों जरूरत रही। द कॉस्ट ऑफ ट्रेड बिटवीन दिस कंट्री बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल इज वेरी हाई बिकॉज ऑफ न्यूमरस रीजन। अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से क्यों, क्या क्या हमें दिक्कत देखने को मिलता है। इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एट अ बॉर्डर क्रॉसिंग पर है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिससे कि जो हमारा ट्रेड वाला जो कंसेप्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो भी इम्पैक्ट होता है। एंड जो आपके लिए टूर और ट्रैवल के लिए बाय रोड जाने की सोचते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा पेपर वर्क हो जाता है। तो इनएडिक्वेट मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं, वहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं है। इसके हो जाने से इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाएगा। अ प्लेथोरा ऑफ पेपर बेस्ड प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं, जिसमें इंसान का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस हैं, इनएफिशिएंट लॉजिस्टिक्स फॉर कार्गो हैंडलिंग है। The geography of the area is complex है obviously and therefore compounds the issue. भूटान नेपाल जो है वो एक लैंडलॉक माउंटेनियस कंट्री है विथ डिफिकल्ट, हम इसको ज्यादा डिफिकल्ट कनेक्टिविटी है। तो इसका सिर्फ एक रीजन है कि हम बाय रोड इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओनली वन रोड इन इंडिया कनेक्ट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विद द मेनलैंड एंड इट पासेस थ्रू द नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड बैंक एनालिसिस करके कहता है कि वर्ल्ड बैंक एनालिसिस फाइंड्स दैट द अंडर द मोटर व्हीकल एग्रीमेंट अ ट्रक ट्रैवलिंग फ्रॉम अगरतला in India northeast to Kolkata port will be take 65% less time and be 68% cheaper हो जाएगा। तो ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। अब पता चल गया कि भूटान उसमें इंडोर्स नहीं कर रहा है। अब इसी से रिलेटेड और भी कुछ कह सकते हैं जो आपके कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है। सिमिलर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स विच इंडिया इज अ पार्ट ऑफ, जिसका भारत भी हिस्सा है, इंडिया भी हिस्सा है। पहला है बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर बनने जा रहा है, PCIM। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्रीलैटरल हाईवे बनने वाला है, उसका भी पार्ट इंडिया है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट भी हो गया। इन तीनों के जो भी आप कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स है, इस पे आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे BBIN के साथ ये और कुछ आपके कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि BBIN के साथ कौन कौन से कनेक्टिविटी इनिशिएटिव में इंडिया पार्ट है। तो बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार BCIM हो गया। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्रीलैटरल हाईवे बन रहा है, इंडिया से आपका रोड बनेगा थाईलैंड के लिए। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट भी है। तो ये तो रहा इसका पूरा प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। छोटे क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। व्हेन वाज BBIN स्टार्टेड, एक ये पहला क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BBIN एंड व्हाट इज अ MVA एग्रीमेंट, यानी कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट क्या होता है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।